सबसे पहला मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पे लिखो, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सबको स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स में आंसर लिखो। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? ओके, स्क्रीन का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। आ रहा है, स्क्रीन आ गया। ओके, अभी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सबको? चैट बॉक्स पे लिखो, स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो सबसे पहला आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं। आज अपना 8वां दिन है। सबसे पहला अपना टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद अपना सेशन होगा। ओके, तो अपना टेस्ट चालू करते हैं। सबको बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट क्वेश्चन, विजुअल मर्केंडाइजिंग मतलब क्या? विजुअल मर्केंडाइजिंग मतलब क्या? फर्स्ट क्वेश्चन। विजुअल मर्केंडाइजिंग मतलब क्या?
विजुअल मर्केंडाइजिंग का मतलब है यस प्रैक्टिस इन रिटेल इंडस्ट्री, उसमें डेवलपिंग फ्लोर प्लान्स, 3 डायमेंशनल डिस्प्ले जिससे सेल्स हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अपने को फ्लोर प्लान डेवलप करने का, 3 डायमेंशनल प्लान डिस्प्ले करने का, ताकि सेल्स मैक्सिमाइज हो सके। तो इसमें हम लोग गुड्स और सर्विसेज दोनों के भी फीचर्स बता सकते हैं। उसके बाद अपने को स्टोर्स इनसाइड और आउटसाइड अपने को इस तरह डिज़ाइन करना है ताकि हम लोग लोगों को कन्विंस कर सके आप इधर आके गुड्स परचेस करो। तो और ये क्या एक आर्ट है जिसको हम लोग कस्टमर को सेल कर रहे हैं। फिर विजुअल, अगला क्वेश्चन है विजुअल मर्केंडाइजिंग क्या क्या हाईलाइट करता है। विजुअल मर्केंडाइजिंग क्या क्या हाईलाइट करता है। विजुअल मर्केंडाइजिंग क्या क्या हाईलाइट करता है। सबसे पहला प्राइस कम्युनिकेशन, प्रमोशन कम्युनिकेशन, इवेंट कम्युनिकेशन, फिर जो भी इवेंट चल रहा है उसके बारे में बताता है। ओके, बाद में ये विजुअल मर्केंडाइजिंग की ज़रूरत क्यों है। विजुअल मर्केंडाइजिंग की ज़रूरत क्यों है, पर्पस क्या है। विजुअल मर्केंडाइजिंग का पर्पस क्या है। यस, इनवाइट, वेलकम, अट्रैक्ट कस्टमर्स। उसके बाद क्या है, उनको प्राइस के बारे में बताना, प्रमोशन क्या क्या चल रहा है वो बताना, फिर उसका जो नीड्स है, कस्टमर का नीड्स है वो सेटिस्फाई करना। ये विजुअल मर्केंडाइजिंग का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। मर्केंडाइज प्रेजेंटेशन मतलब क्या है। मर्केंडाइजिंग प्रेजेंटेशन मतलब क्या है। क्या है मर्केंडाइज प्रेजेंटेशन मतलब क्या है। क्या है मर्केंडाइज प्रेजेंटेशन मतलब। वो एक मैनर है जिससे हम लोग प्रोडक्ट अरेंज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। किस तरह हम लोग प्रोडक्ट मैनेज कर रहे हैं, मैनर जिसमें प्रोडक्ट हम लोग अरेंज कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और उसमें आपको विजुअल एलिमेंट्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, उसके बाद बताओ मुझे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक डिस्प्ले के बारे में बताओ। यस, आर्ट ऑफ डिस्प्लेइंग स्टॉक। स्टॉक डिस्प्ले के बारे में बताओ। स्टॉक डिस्प्ले के बारे में। स्टॉक डिस्प्ले के बारे में।
स्टॉक डिस्प्ले का मतलब होता है डिस्प्लेइंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स नीटली ऑन रैक्स एंड स्टैंड्स। मतलब एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट को, यस, रेंज ऑफ प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना उनके रैक के ऊपर और स्टैंड्स के ऊपर, ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे और उसकी स्टोर्स की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधर आए और गुड्स परचेज करें। ओके, स्टॉक डिस्प्ले इम्पोर्टेंट क्यों है? स्टॉक डिस्प्ले इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहला कस्टमर का अट्रैक्शन है, उसके बाद इंटरेस्ट क्रिएट करता है कस्टमर के माइंड्स में, फिर बायर्स में क्यूरियोसिटी जनरेट करता है, प्रोडक्ट फीचर्स बताता है, फिर इमेज क्रिएट करता है शॉप की, स्टोर्स की, उसके बाद स्पेसिफिक आइडेंटिटी देता है, फिर रिटेलर को एक ब्रांड वैल्यू बना के देता है, और अटेंशन, कस्टमर्स का अटेंशन लेता है, कैच करता है, कस्टमर का अटेंशन कैच करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन से फैक्टर्स के ऊपर स्टोर्स डिस्प्ले डिपेंडेंट है या डिटरमाइन करता है? कौन से फैक्टर्स के ऊपर स्टोर डिस्प्ले डिटरमाइन करता है? मतलब स्टोर डिस्प्ले हर एक स्टोर के लिए अलग अलग रहता है, और कौन से फैक्टर से वो, सबसे पहला स्टॉक का टाइप, बाद में स्टॉक डिस्प्ले करने का डेट, स्टोर स्पेस, पोजीशन, इसके ऊपर स्टोर डिस्प्ले डिटरमाइन करता है। ये फैक्टर्स स्टोर डिस्प्ले डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। बाद में स्टोर डिस्प्ले कैसे बनाने का, स्टोर डिस्प्ले कैसे प्रेजेंट करने का? सबसे पहला मटेरियल गैदर करना, सबसे पहला स्टेप मटेरियल गैदर करना, फिर प्रिपेयरिंग द डिस्प्ले एरिया बनाना, फिर उसके लिए एक्सेस क्रिएट करना, ईजिंग अरेंजिंग इजी टू एक्सेस, फिर प्रोडक्ट्स को ग्रुप करना, उनको लेबलिंग करना, और फिर उनको नीट एंड टाइडी अपने को मेंटेन करना है। ओके, उसके बाद परमानेंट वर्सेस मूवेबल डिस्प्ले के बारे में बताओ, परमानेंट वर्सेस मूवेबल डिस्प्ले के बारे में बताओ। परमानेंट और मूवेबल डिस्प्ले
अभी ये जो दो टाइप से कौन सा सिलेक्ट करने का इसमें से, तो ये कौन सा प्रोडक्ट आपको बेचना है उसके डिसीजन पे ये डिपेंड करता है। आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है उसके डिसीजन के ऊपर ये बेस करता है कि आपको परमानेंट डिस्प्ले चाहिए या मूवेबल डिस्प्ले चाहिए। तो अ, तो अगर आपको डिस्प्ले समझो एक जगह से दूसरी जगह पे हिलाना है तो फ्लेक्सिबल मूवेबल डिस्प्ले अच्छा रहता है। लेकिन आपको समझो डिस्प्ले एक ही जगह पे परमानेंट रखना है तो परमानेंट डिस्प्ले अच्छा है। यस, तो उसके लिए क्या है, जिसके लिए आपको एक पोजीशन चेंज करना है तो मूवेबल अच्छा है, और पोजीशन परमानेंट रखना है तो परमानेंट अच्छा है। फिर स्टोर लेआउट मतलब क्या? वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी आवाज बराबर आ रहा है? आवाज बराबर आ रहा है मेरा? चैट बॉक्स में लिखो, आवाज बराबर आ रहा है? ओके, तो मेरा क्वेश्चन है स्टोर्स लेआउट मतलब क्या? स्टोर्स लेआउट मतलब क्या? स्टोर्स लेआउट मतलब स्टोर्स लेआउट का मतलब क्या है? स्टोर्स बराबर है डिज़ाइन करना, स्टोर फ्लोर को डिज़ाइन करना, उस पर फिर प्रोडक्ट का प्लेसमेंट करना, डिज़ाइनिंग द फ्लोर स्पेस एंड प्लेसिंग द प्रोडक्ट विद इन द स्टोर्स, बराबर है। तो उससे क्या होता है, कस्टमर लोग कन्विंस हो जाते हैं परचेस करने के लिए, और स्टोर्स की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, स्टोर्स की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो अगर आप बराबर प्लेस करेंगे तो उससे क्या है, कस्टमर लोग का आना जाना बहुत रहेगा। अगर आप लोग बराबर डिज़ाइन नहीं करेंगे तो कस्टमर नहीं आएंगे। तो उससे आपको पता चलता है कि आपका जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आपको सुधारना है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर फ्लो के बारे में बताओ। कस्टमर फ्लो का मतलब क्या है? कस्टमर फ्लो का मतलब नंबर एंड पैटर्न ऑफ कस्टमर्स, परफेक्ट है। नंबर ऑफ पैटर्न ऑफ कस्टमर्स। तो कस्टमर फ्लो समझने से क्या होता है? कस्टमर फ्लो समझने से क्या होता है? पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, विजिटर्स कितने हैं वो समझ में आता है, कौन से एरिया में विजिट हुआ है, कौन से एरिया में विजिट नहीं हो गया है वो समझ में आता है। और यस, नंबर ऑफ विजिटर्स। उसके बाद कौन से कस्टमर के बिहेवियर के टाइप्स के बारे में पता चलता है। ओके, फिर स्टोर्स लेआउट के एलिमेंट्स बताओ। स्टोर्स लेआउट के एलिमेंट के बारे में बताओ।
सेल्स फ्लोर और क्या है? यस, सेल्स फ्लोर और स्टोर्स एंट्रेंस। ओके, उसके बाद बैक ऑफ हाउस के बारे में बताओ। बैक ऑफ हाउस के बारे में। Hi, this is T. Harbeck. बैक ऑफ हाउस के बारे में बताओ। तो बैक ऑफ हाउस ये पॉइंट है जिधर से गुड्स अंदर आ रहे हैं। इट इज़ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर गुड्स आर एंटरिंग टू द स्टोर्स। और ये किधर रहता है बैक ऑफ हाउस? मोस्ट प्रोबेबली एट द बैक ऑफ द स्टोर्स रहता है, स्टोर्स के पीछे रहता है। फिर जो भी गुड्स आते हैं उसको हम लोग रिसीविंग एरिया में रखते हैं। और फ्रेश स्टोर्स में वो गुड्स जो आते हैं वो कस्टमर एंट्री या एग्जिट पॉइंट से भी अंदर आते हैं। ठीक है। उसके बाद रिसीविंग एरिया मतलब क्या है? रिसीविंग एरिया रिसीविंग एरिया रिसीविंग एरिया बीओएच का वो पार्ट है जिधर गुड्स हम लोग रिसीव करते हैं, लोकेटेड एट बीओएच। और वो स्मार्ट स्टोर्स में एक स्पेशल एरिया रहता है, सेपरेट डेजिग्नेटेड एरिया। और फ्रेश स्टोर्स में वो स्टोर्स के सामने रहता है, फ्रेश स्टोर्स में वो स्टोर्स के सामने रहता है। बाद में स्टेजिंग एरिया मतलब क्या है? स्टेजिंग एरिया जिधर स्टॉक टेम्पररी रखा जाता है उसको स्टेजिंग एरिया बोलते हैं। फिर विंडो डिस्प्ले क्या है? विंडो डिस्प्ले मतलब वो एरिया जिधर गुड्स डिस्प्ले किए जाते हैं सेल करने के लिए या कस्टमर लोगों के अट्रैक्ट करने के लिए। तो उसका जो फेस रहता है वो मोस्ट प्रोबेबली शॉप के एंट्रेंस पे रखा जाता है और उसको हम लोग विंडो ड्रेसिंग भी बोलते हैं। फिर विंडो डिस्प्ले क्यों होनी चाहिए? विंडो डिस्प्ले की ज़रूरत क्यों है? तो सबसे पहला तो है कस्टमर का अटेंशन कैच करने के लिए। बाद में कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए कि अभी गुड्स रेडी है। यस, गुड्स, आपको जो गुड्स चाहिए वो हम लोग के पास रेडी है, आप आके देख के परचेस करो। और फिर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये उनका ऑब्जेक्ट रहता है। ओके। फिर लेबलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? लेबलिंग का इम्पोर्टेंस लेबलिंग का इंफॉर्मेशन, लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन बताना प्रोडक्ट्स के बारे में। बाद में सेल्स प्रमोट करना। फिर अभी बारकोड और आरएफआईडी भी लगाते हैं जिससे हम लोग बिलिंग और सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर समझो फूड का प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो लेबल के ऊपर क्या क्या रहता है? सबसे पहला नंबर ऑफ कैलोरीज, कैलोरीज कितना है। फिर फैट कंटेंट कितना है।
मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट क्या है, फिर किधर मैन्युफैक्चर हुआ है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, लोकेशन, फिर एमआरपी। ओके, तो ये सब रहता है। आवाज़ ब्रेक हो रहा है। ओके, अभी बराबर आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है? अभी चैट बॉक्स में लिखो। हम्म, आपको लेबल डिस्प्ले करने के लिए क्या केयर लेना चाहिए? आप जब लेबल लगाते हो प्रोडक्ट्स को, तो आपको क्या केयर लेना चाहिए? क्या केयर लेना चाहिए जब आप लेबल लगाते हो? यस, लेबल क्लियरली विजिबल होना चाहिए, उनके ऊपर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और अगर कुछ ऑफर या डिस्काउंट चल रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को विजिबल होना चाहिए। ठीक है। बाद में कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं जब लेबल अटैच करने हैं? तब लेबल अटैच करने टाइम कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं? वॉइसचा प्रॉब्लेम येतोय. ओके. अभी प्रॉपर आ रहा है आवाज़ मेरा? चैट बॉक्स पे लिखो, आवाज़ प्रॉपर आ रहा है मेरा? आवाज़ आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में लिखो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? डिस्कनेक्ट झालं.
डिस्कनेक्ट झालं? हे कनेक्शन का बरं? काय कळत नाही. हे असंच असतं. चांगलं लेक्चर चालू होतं. त्यांचा माणूस पण आला होता, जस्ट आला होता लेक्चर बघायला, तेवढ्यात डिस्कनेक्ट. बॅड इम्प्रेशन. डिस्कनेक्ट झालं तर आपण नाही काय करू